1948 71 साल पहले आज के दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उस दिन की शुरुआत भी गांधी जी के लिए आम दिन की तरह थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह दिन उनके जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस दिन की घटना चक्र को देखेंगे और गांधी जी को न सिर्फ याद करेंगे बल्कि उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने के संकल्प को और प्रगाढ़ करेंगे। 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार था। दिल्ली के बाटला हाउस में महात्मा गांधी जी के दिन की शुरुआत सुबह 3:30 बजे से हुई। दैनिक क्रिया करने के बाद उन्होंने प्रार्थना की, जो वो हर रोज करते थे। हालांकि इस दिन उनकी पोती नहीं जगी, वो सो रही थी। इसके बाद मनुबेन रसोई में गई और इनके नाश्ते का इंतजाम किया, जिसमें गर्म पानी, शहद और नींबू था। कहा जाता है कि आभा के ना उठने पर उनकी नाराजगी उन्होंने मनुबेन से साझा की थी। वो चाहते थे कि 2 दिन बाद फरवरी महीने में होने वाली सेवा संग्राम दौरे की व्यवस्था की जाए। यह दिन अन्य दिन से थोड़ा अलग था और उस दिन गांधी जी ने कागजी कार्रवाई में भी ज़्यादा रुचि नहीं ली। उस दौरान दिल्ली में बंटवारे की वजह से हालात सामान्य नहीं थे और इससे गांधी जी थोड़ा परेशान थे। हर रोज़ गांधी जी से मिलने कई लोग आते थे और 30 जनवरी को भी ऐसा ही हुआ। उस दिन गांधी जी मशहूर लोगों से मिले और बंटवारे के बारे में कहा कि अगर लोगों ने मेरी बात सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। मेरा कहा लोग नहीं मानते। इन दिनों उनके घर में सिक्योरिटी कड़ी थी, क्योंकि इससे पहले 20 जनवरी की प्रार्थना सभा में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें एक दीवार टूट गई थी। गांधी जी ने करीब 4 बजे सरदार पटेल से भी मुलाकात की। दरअसल सरदार पटेल की मुलाकात के बाद 5 बजे उन्हें प्रार्थना की सभा में शामिल होना था, लेकिन गांधी जी की बात सरदार पटेल से 5 बजे के बाद भी जारी रही। 5:10 पर बातचीत खत्म होने के बाद वो प्रार्थना सभा में चले गए, जो 15 मिनट देरी से शुरू हुई थी। जब गांधी जी प्रार्थना सभा में अपने आसन तक जा रहे थे, तब दोनों तरफ से लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। उसी वक्त जेब में रिवाल्वर रखे नाथूराम गोडसे ने बापू के साथ खड़ी महिला को हटाया और बापू के पैर छूने के बहाने झुका और फिर बैरेटा पिस्तौल से एक के बाद एक 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर शिमला की अदालत में ट्रायल चला और 15 नवंबर 1949 को फांसी पर चढ़ाया गया था। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के उस फैसले के खिलाफ था जिसमें वो चाहता था कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए। इसके लिए बापू ने उपवास भी रखा। उसे ये भी लगता था कि सरकार की मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की नीति गांधी जी के कारण है। नाथूराम गोडसे का मानना था कि भारत के विभाजन और उस समय हुई सांप्रदायिक हिंसा में लाखों हिंदुओं की हत्या के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। बहुत दुखद है कि वर्तमान की कई समस्याओं के लिए लोग गांधी जी को जिम्मेदार मानते हैं, पर 19वीं और 20वीं शताब्दी की परिस्थितियों में जिस सूझबूझ और बौद्धिक स्तर का परिचय दिया गांधी जी ने, वह अतुलनीय है। गांधी जी का संपूर्ण जीवन एक कठिन तपस्या थी, जिसका एकमात्र लक्ष्य था मानवता का उत्थान। गांधी जी अत्यंत दूरदर्शी थे। उनके द्वारा दी गई सलाह न केवल आज बल्कि भविष्य में भी जटिल से जटिल समस्याओं का सरल हल निकालती रहेगी। स्वतंत्रता संग्राम के सर्वश्रेष्ठ अधिनायक ने शिक्षा के प्रचार प्रसार, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, महिलाओं को बराबरी का अधिकार जैसे अन्य कई अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर अहम भूमिका निभाई है। सत्य और अहिंसा रूपी अस्त्रों के प्रयोग जो गांधी जी ने विश्व को सिखाया, वो आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने उस दौर में थे। वर्तमान परिस्थितियों में यदि हम चाहते हैं कि विश्व शांतिपूर्ण तरीके से विकास करता रहे, तो अत्यंत आवश्यक है कि हम गांधी जी के द्वारा सीखे बातों का अनुपालन करें। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम ये प्रण लेते हैं कि गांधी जी के दिखाए राह पर चलेंगे और सबकी प्रगति के लिए कार्यरत रहेंगे। वसुधैव कुटुंबकम।